नमस्कार दर्शकों, मैं अक्षय चौहान स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 सरलोक चैनल पे। तो दर्शकों, आज यहां छत्तीसगढ़ जसपुर जिले के एक छोटे से ब्लॉक कांसाबेल पे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो सम्मान समारोह हो रहा है, उससे यहाँ पे एलईडी टीवी पे लाइव यहाँ पे प्रसारण किया जा रहा है। दर्शकों, तो आइए मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था हो रखी है और कैसे हो रखी है। आइए। नमस्कार मैम। अच्छा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे सत्संग रखा गया है, अच्छा, क्या का सत्संग रखा? किसान रत्न सम्मान समारोह। तो यहाँ पे क्या चीज़ के लिए यहाँ पे जूता चप्पल यहाँ पे आप लोगों का? यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका चप्पल व्यवस्थित रूप से रखा गया है ताकि ये चप्पल इधर उधर ना हो, इसलिए हमारी सेवा लगाई गई है। धन्यवाद। अच्छा। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे मैम ने बताया कि यहाँ पे जो जूता चप्पल यहाँ पे रखा हुआ है वो सबका यहाँ पे उनका जिम्मेदारी है कि उसे अच्छा से रखने का। तो आइए यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एलईडी टीवी पे यहाँ पे लाइव प्रसारण किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का जो किसान रत्न सम्मान समारोह हो रहा है उसका। दर्शकों, तो आइए यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? संदीप दास। कहाँ से आए हैं सर आप? कांग्रेस से। क्या हो रहा है सर यहाँ? देखिए, यहाँ पर हमारे जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका सम्मान समारोह कार्यक्रम चल रहा है। तो सर जी, आपके जो संत है संत रामपाल जी महाराज, जो उन्होंने क्या किया है जो उन्हें यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है? देखिए, हमारे जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके अगर कार्यों की बात की जाए तो वे ऐसा ऐसा कार्य किए हैं जिनकी हम जितनों भी प्रशंसा करें या फिर उनके महिमा का जितनों भी हम बखान करें तो वो कम ही पड़ेगा। अगर उनके कार्यों की अगर बात की जाए तो मैं आपके चैनल वाले आपके चैनल को जो देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए, कहना चाहिए कि जो काम अ, एक इंसान नहीं कर सकता, जिसको कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिनाई, कहना चाहिए यहाँ तक कि शासन प्रशासन भी वो चीज़ नहीं कर सके। उनके कार्यों के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि देखिए, जब पूरा राज्य की बात की जाए, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में न्यूज़ सब में देखते होंगे कि किस तरह से पूरा क्षेत्र जल से भरा हुआ था। तो उस स्थिति में ना तो कोई शासन प्रशासन वाले, ना कोई नेता मंत्री, किसी ने वहाँ कदम नहीं रखा। वहाँ का स्थिति का भी किसी ने जायज़ा नहीं लिया, ना ही वहाँ किसी प्रकार की कोई मदद के लिए वहाँ के लोगों को आश्वासन दिया। तो उस स्थिति में वहाँ जलमग्न जो क्षेत्रों में भरा हुआ था, जैसे किसान, वहाँ के किसान लोग का फसल पूरा बर्बाद होने की कगार पे था। तो उस स्थिति में किसानों के समस्या, किसानों के दुख और तकलीफ को समझते हुए जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके द्वारा ऐसा अतुलनीय कार्य किया गया। उनके अतुलनीय कार्य अगर कहें तो जैसे पानी निकासी के लिए पाइप की आवश्यकता होती है, पंप की आवश्यकता होती है। तो उस स्थिति में जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने पानी निकासी के लिए जहाँ पर जिन क्षेत्रों में जितने पाइप की आवश्यकता थी, मोटर की आवश्यकता थी, वहाँ पर उतने मोटर पाइप वहाँ उपलब्ध कराए और जिनके माध्यम से वहाँ का पानी आज निकासी होकर के वहाँ के किसानों की नज़र में वहाँ के किसान बहुत खुश हैं। और इसके चलते आज यहाँ पर उन लोग, मतलब कहना चाहिए हरियाणा में के झांसी ज़िले में मतलब सम्मान समारोह कर रहे हैं गुरु जी का। तो सर जी, आपने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो मतलब जो पाइप मोटर हैं वो सब दिए हैं, जो गांव डूबे पड़े थे उनको दिए हैं। तो फिर आप उनको बस संत ही मानते हैं कि और कुछ मानते हैं आप उनको? देखिए, संत, सच्चा संत ही भगवान होता है और संत तो संत ही है और सच्चा संत ही भगवान होता है। और कहें उनके कार्यों की कि उन्हें किस लिए
भगवान माना जाता है। आज उनके कार्यों के बारे में अभी मैं आपके चैनल वालों को बताया कि उनका कार्य ऐसा कार्य किए हैं और किसानों की मदद किए हैं, जिसके चलते उनको मतलब कहना चाहिए कि इतना खुशियाँ दे दी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने कार्यों से कि वहाँ के जो लोग हैं उनको मजबूरी में कहें या फिर भाव से कहें, मतलब वे भगवान मानने को मजबूर हो गए। तो फिर सर जी आप भी उनको भगवान मानते हैं? जी, वो हमारे गुरुजी भी हैं। प्रथम तो गुरु हैं और हमारे गुरु स्वरूप परमात्मा भी हैं। तो सर जी कहा जाता है कि जो गुरु रहता है वही परमात्मा भी रहता है। वैसे ही आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज को संत भी मानते हैं, परमात्मा भी मानते हैं। तो फिर आपको परमात्मा से जुड़ने के बाद कुछ परमात्मा आपको लाभ दिए? जी, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, पहले तो क्या हुआ कि हम लोग बहुत परेशान थे। हमारे घर में दुख तकलीफ समस्या बहुत आ रहे थे। जैसे यूँ ही देहाती अगर भाषा में कहें तो जादू टोना, जो डायन लोग जो गलत मतलब कहना चाहिए जादू मंत्र लगाते हैं, तो ऐसे समस्या से हम लोग जूझ रहे थे। तो उस स्थिति में हम लोग को समाधान नहीं मिल रहा था। तो कैसे में गुरुजी के पुस्तक के बारे में पता चला, ज्ञान गंगा के बारे में, और उस पुस्तक को हम लोग पढ़े और उस पुस्तक को पढ़े और उसमें का जो गुरुजी ने ज्ञान लिखे हुए हैं उस ज्ञान को अपने हृदय में उतारे, उस ज्ञान को हम लोग समझे और समझ के उनसे नाम दीक्षा लिए और नाम दीक्षा ले करके हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से हम लोग भक्ति करके उनके द्वारा दिए गए मंत्रों से उनका मतलब हम लोग अपना मंत्र जाप करके आज हम लोग किसी प्रकार से हमारे जीवन में किसी प्रकार का मतलब समस्या मतलब नहीं आ रहा है। मतलब अब कहना चाहिए कि वर्तमान में हम लोग सुखी हैं। मतलब आपने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज हमसे आप दीक्षा लिए तो फिर आपका जो भी मतलब परेशानी थी वो चली गई। तो फिर आपको अभी कुछ भी परेशानी नहीं? जी, वैसे तो देखिए परेशानी तो छोटा मोटा रहता है। जैसे इस शरीर 5 तत्वों का है, जड़ बुखार सर्दी खांसी तो लगा ही रहता है। लेकिन जैसे भूत प्रेत वाली बाधा, जैसे बड़ा कोई समस्या परेशानी जो हम लोगों के लिए मुश्किल होता है, वैसे परेशानियाँ मतलब अभी तक हमारे जीवन में नहीं आया है। धन्यवाद सर। सर जी नमस्कार। सब सही। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम बाल कुंवर दास है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं कांसाबेल का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पर जो है हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज का जो है उनके ज्ञान और कार्यों से मैंने खुश हो करके हमारे किसान भाई लोग जो है आज उनको जनरक्षक रत्न सम्मान समारोह से जो है मैंने जिला हिसार और में जो है उनको सम्मानित किया जा रहा है, जिनका जो है लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जिसका आंखों देखा हाल देखने के लिए जो है हम लोग ग्राम कांसाबेल के राजू नगर में जो है एकत्रित होकर के बैठ करके जो है उनका आंखों देखा मैंने सम्मान समारोह का जो है दर्शन कर रहे हैं। तो सर जी अभी जैसे कि आपने बताया कि उनको सम्मानित यहाँ पे जो किया जा रहा है जिला हिसार में, तो फिर उसका यहाँ पे लाइव प्रसारण किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे मतलब संत रामपाल जी महाराज का और कुछ सम्मान किया गया है, मतलब सम्मानित किया गया है उनको? हाँ, इसके पहले भी किसानों के द्वारा 3-4 बार मैंने उनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि मैंने भारत के कुछ राज्यों में जो है बरसात के दिनों में इतना बारिश हुआ कि गांव के गांव जो है जलमग्न हो गए और वहां से जो है पूरा जनधन की हानि हो रही थी। उसको बचाने वाला कोई नहीं थे, शासन प्रशासन भी सुस्त पड़ी हुई थी, उनका सहयोग करने वाला
कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में जो है भारतीय किसान लोग जो है संत रामपाल महाराज के बारे में जो है उनके ज्ञान और उनके सेवा कार्यों से जो है परिचित हुए और उनके पास जाकर के जो है अर्जी लगाया कि संत महाराज, हमारा जो है गांव का गांव जो है जलमग्न हो रहा है, इसको बचाने वाला कोई नहीं, इस कार्य को जो है या ऐसी कठिन परिस्थितियों में लोगों को बचाने का कार्य आप ही कर सकते हैं, है ना। तो वो जो है संत रामपाल महाराज जो है उनके लिए जो है जल निकासी के लिए मोटर पाइप है गाड़ी भेजे और उनके जो भक्त हैं, भक्तों के माध्यम से जो है उस जलमग्न जो क्षेत्र है उसको जो है मैंने जल से खाली करा कर जो है किसानों के जो है जीवन रक्षा की और मैंने आज वहाँ वह क्षेत्र जो है जल से खाली हो गया, लोग सुख शांति के साथ रह रहे हैं। इससे जो है खुश होकर के जो है हमारे भारत के किसानों ने, विशेषकर 4-5 राज्य के किसानों ने खुश होकर के उनको जो है कई मैंने सम्मान समारोह से जो है उनको सम्मानित कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज भी मैंने उनका जो है सम्मान किया जा रहा है।